सेव मनी विद विशाल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य है आपके ठप पड़े दुकान को फिर से नया जीवन देने के। यही इस वीडियो का उद्देश्य होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका किसी भी तरह का नुकसान हो। मेरा उद्देश्य है कि आपके पैसे को बचाना एवं आपकी पूंजी को बचाना, आप जो आपकी टेंशन है उसको कम करने का मेरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर हैं, वे कुछ ना कुछ कमा सकें। तो हमारे जितने भी दुकानदार साथी हैं वो हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे यदि, तो मैं उनको बता दूं कि यदि आपका दुकान नहीं चल रहा है या आप चाहते हैं कि मेरे दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ये तुच्छ प्राणी हमको क्या बताएगा, बट ये मैं कह रहा हूँ आपके साथ दावे के साथ, आप अंत तक मेरी बातों को अमल कीजिएगा। अगर मेरी बातें ज़रा सी भी आपको बेकार लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा या वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। देखिए भाई, अगर आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, यदि आपकी दुकान ठप पड़ी हुई है, तो उसमें क्या-क्या कमियाँ हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपनी कमियों को देखेंगे। हमारी दुकान नहीं चल रही है, तो इसका मेन कारण है कि हम अपनी दुकान में नियमित रूप का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमित रूप से अपना दुकान नहीं खोलते हैं, नियमित रूप से अपनी दुकान पे आप नहीं बैठते हैं। दूसरा अगर कारण देखें तो ये है कि आप जो सामान इस्तेमाल कर रहे हो, जो सामान आप ला रहे हो कस्टमर के लिए, वो बेहद ही लो क्वालिटी का रह रहा है। एंड तीसरा कारण है कि आप अपने कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आप अपने कस्टमर के साथ बोलचाल या कम्युनिकेशन में विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। एंड चौथा कारण यह भी हो सकता है कि आप अपने सामान की जो प्राइस है वो महँगा रखते हैं औरों की तुलना में। ये 4 चीज़ें जो है कि विशेष रूप से आपका दुकान को बैठाने में या उसमें कस्टमर कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चलिए हम बात करते हैं कि अपनी दुकान जो ठप पड़ी हुई दुकान है, इसमें परिवर्तन कैसे लाएँगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्वालिटी को आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्वालिटी आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर रखते हैं तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे। एंड क्वालिटी बेस अगर सामान रख रहे हैं तो उस पे उसके दाम पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एंड कस्टमर के साथ आपका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फिर ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्वालिटी, उसका प्राइस एंड कम्युनिकेशंस पे विशेष तौर पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है कि मतलब मायने रखती है। एंड आपको हमेशा नियमित रूप से दुकान को खोलना होगा एंड दुकान को बंद करना होगा। आप टाइमिंग रखिए कि सुबह में हमको 7 बजे अपना दुकान ओपन कर देना है, खोल देना है, तो 7 बजे तक आप अपना दुकान खोलिए एवं शाम को आप फिक्स कर दीजिए कि इतने बजे हमको क्लोज़ करना है, ताकि आस-पास के जितने ग्राहक हैं, आप उनको पता हो जाए कि फलाना की दुकान, ठिकाना की दुकान कितने बजे तक खुलती है एंड कितने बजे तक बंद होती है। आपके पास ग्राहक आएँ तो कभी लौट के ना जाएँ कि हम उसके पास जो है कि सामान लेने गए, बट एक सामान लिए, दूसरा सामान हमको उपलब्ध नहीं था, हमें दूसरे दुकान से लेना पड़ा। ठीक है, एक सामान आपको कस्टमर को नहीं मिल रहा है, बट दूसरा सामान अवश्य ही कस्टमर को मिल जाना चाहिए। तो इसका भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे भी आपकी दुकान के कस्टमर्स कम होने की संभावना रहती है। आप चाहे कितना भी सामान रखिए, कितना भी क्वालिटी बेस सामान रखिए, बट इस प्रकार जो है कि लोग सोचेंगे, अरे यार उसके पास हम जाते हैं, कुछ सामान मिलता है, कुछ सामान दूसरे यहाँ से लेना पड़ता है। तो इसके कारण भी जो है कि लोग आपके पास बहुत थोड़ा-सा ऐसा होता है कि लोग थोड़ा-सा दूसरे पास चले जाते हैं। बट आप कोशिश कीजिए
कि आपकी दुकान पे सारा सामान उपलब्ध हो जाए। ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी ग्रोसरी की दुकान को चला सकते हैं। एवं अगर मान लीजिए आपका अदर दुकान है तो क्वालिटी का भी ध्यान देंगे तो आपका जो है कि दुकान अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। एंड उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हमें इन पे बहुत अत्यधिक अमल करने पे हमारा दुकान चल रहा है। तो आप उस पे अपन नियमित रूप से अगर ध्यान देंगे तो आपका दुकान हमेशा हमेशा के लिए चलना आरंभ हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरी बात, मेरी सलाह और मेरा जो ये मकसद है कि हमारे जितने भी साथी हैं वो उनका पैसा कभी भी बर्बाद ना हो, उनका जीवन हमेशा सुखमय हो, आनंदमय हो, उनका बिजनेस हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा से चलती रहे, उनके पास धन दौलत की कमी ना हो, मेरा यही उद्देश्य है। मेरे साथी, आपसे विनती यही करता हूँ कि अपने पैसे को आप बिना कैलकुलेट किए हुए इधर-उधर व्यर्थ में आप फिजूल खर्च ना करें। आप अपने भविष्य को देखते हुए अपने पैसा का खर्च करें एवं जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसमें अमल करें। इस तरह आपका पैसा बचेगा एंड अपने लाइफ में आपकी लाइफ एक स्टेबिलिटी प्रदान आपके लाइफ को एक स्टेबिलिटी प्रदान हो जाएगी, जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। आपके बाल बच्चे अच्छे खासा स्कूल में पढ़ेंगे, आपका भोजन भी बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे खासे भोजन का भी सेवन करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। यदि आप अपने रिलेटिव, अपने भाई-बंधु का जीवन बनाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को उन तक पहुँचा दीजिए ताकि उनकी भी लाइफ बन सके। ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ, नेक्स्ट बिज़नेस टिप्स के साथ। बाय बाय, टाटा।